भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने वाराणसी में संविधान दिवस के अवसर पर पत्रकार वार्ता में कहा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर द्वारा निर्मित संविधान का अगर किसी ने सम्मान किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और संविधान का अपमान अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी और उसके तमाम जो सहयोगी साथी उन लोगों ने किया। आज देश विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, गरीबों से मुक्ति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। यह बाबा साहेब की इच्छा थी। जब तक देश से गरीबी खत्म नहीं होगी तब तक देश विकास के ऊंचाइयों को नहीं प्राप्त कर सकता है। वह विश्व गुरु का स्थान नहीं अर्जित कर सकता जो हमें अर्जित करना चाहिए था। आज हम यह गर्व पूर्वक कह सकते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर हुए। आज वह सुख की जिंदगी जी रहे हैं। देश के संवैधानिक संस्थाएं मजबूत हुई। भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। निष्पक्षता से विधानसभा, लोकसभा या नगर निकाय या पंचायती राज के चुनाव संपन्न हो रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के लोग देश और प्रदेश की सत्ता पर अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। लेकिन उनको यह मालूम होना चाहिए कि बाबा साहब ने संविधान में या बाबा साहब ने अपने जीवन काल में जो अपेक्षा की थी, कांग्रेस 60 साल से अधिक समय तक शासन करने के बाद में भी उसको पूरा नहीं कर पाई। यह उनकी विफलता है, लेकिन अपनी विफलता को छुपाने के लिए वह लगातार कुत्सित प्रयास करती रहती है। पत्रकार वार्ता में भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ पार्टी के जिला अध्यक्ष और एमएलसी हंसराज विश्वकर्मा भी उपस्थित रहे। हम अब दुनिया के किसी देश के ऊपर निर्भर नहीं। हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया में 5वें नंबर की है, 3रे नंबर पर हम जल्दी ही पहुंचेंगे। ये बाबा साहब का जो स्वप्न था उसको पूरा करने की दिशा में एक महान महत्वपूर्ण काम है। एक बात मैं और कर दूं, सवाल आपका आवे उससे पहले, अभी कांग्रेस पार्टी ने, आपने देखा होगा पिछले दिनों कितनी नकारात्मक घृणा की राजनीति करते हैं। कांग्रेस के ही प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। अभी जब उनका निधन हुआ, केंद्र सरकार ने, प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय शोक की घोषणा की, राजकीय शोक की घोषणा किया, लेकिन उनकी चिता की आग ठंडी भी नहीं हुई थी। उनके स्मारक बनाने की ढोंग करने वाली मांग कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया। लेकिन अभी कांग्रेस का जो पार्टी का मुख्यालय इन्होंने नया बनाया है, जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में मांग की कि अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के प्रति आपकी इतनी श्रद्धा है तो कांग्रेस के मुख्यालय का नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नाम, पूर्व प्रधानमंत्री वह भी है, 10 साल लगातार रहे, उनके नाम करिए, तो वह नहीं किया। आप सबको याद होगा देश के पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी का 100 भी कांग्रेस के कार्यालय में नहीं रखने दिया गया। मतलब यह जो छिछली राजनीति करने का काम कांग्रेस पार्टी करती है वह उसके लिए ही घातक है। एक गरीब माँ बाप का बेटा, एक ओबीसी समाज से आने वाला व्यक्ति, एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री कैसे बन गया, यह बात कांग्रेस सहित जो सामंतवादी मानसिकता के लोग हैं उनको बर्दाश्त नहीं हो रही है। मैं आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से कहना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और विकसित भारत बनाना हमारा लक्ष्य है। ये एक अलग बातें हैं, लेकिन हम जो भी चीज़ें हैं वो सबके सामने राहुल गांधी ने आज रायबरेली से व्हाइट टी शर्ट मूवमेंट शुरू किया है और बहुत गहरा है आप लोग को। देखिए, श्री राहुल गांधी जी के कारनामों के बारे में भी और उनके पुरखों के कारनामों के बारे में भी मैंने बताया है। ये दलितों पिछड़ों के दुश्मन है। बात करेंगे दलितों पिछड़ों की, करेंगे तुष्टीकरण की राजनीति, करेंगे भारत को कमज़ोर करने की राजनीति, करेंगे भारत की अर्थव्यवस्था को तितर बितर करने की राजनीति, और ऐसी शक्तियों से हाथ मिलाते हैं जो शक्तियां भारत को कमज़ोर करने के लिए लगातार व्हाइट टी शर्ट बता दीजिए। व्हाइट टी शर्ट, आज व्हाइट टी शर्ट, कोई भी टी शर्ट पहने, लेकिन कांग्रेस की वापसी नहीं होने वाली। समाजवादी पार्टी कह रही है कि कुंभ में, समाजवादी पार्टी कह रही है कुंभ में सिर्फ वीवीआईपी लोग को ही तरजीह दी जा रही है, गरीब लोगों को मीलों तक पैदल चलना पड़ रहा है। श्री अखिलेश यादव जी, देखिए मैं चाहता था ये विषय ना आवे, लेकिन आप लाए हो तो मैं बता रहा हूँ। श्री अखिलेश यादव जी को बड़ी जलन हो रही है कि लोग कुंभ में इतनी बड़ी संख्या में डुबकी लगाने क्यों आ रहे हैं, देश भर से क्यों आ रहे हैं, दुनिया भर से क्यों आ रहे हैं, डुबकी लगाने के बाद बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन करने क्यों आ रहे हैं।
अगर काशी आते हैं फिर अयोध्या क्यों दर्शन करने जा रहे हैं? उनकी बेचैनी का कारण 27 का जो सत्ताधीश बनना चाहते थे, 47 तक की उम्मीद उनकी खत्म हो गई है। इस बेचैनी में इस प्रकार के बयान